फर्नीचर की कीमतें डिमांड के साथ ही बढ़ती जा रही है। ऐसे में सबसे अहम जानकारी जो होती है कि फर्नीचर जो हम खरीद रहे हैं, वो हमारे काम के लायक सटीक है या नहीं? या फिर फर्नीचर में कौन से कार्य के लिए कौन-सी लकड़ी बेस्ट होती है? इसका जवाब हम ढूँढने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बिहार के बेगूसराय के फर्नीचर निर्माण कारोबार से जुड़े सबसे बड़े उद्योगों के संचालक से। तो गुणवत्ता सबसे बड़ी बात होता है कि लकड़ी के फर्नीचर में देखिए जो महत्वपूर्ण लकड़ी अभी हमारे समाज में है, जैसे सागवान का लकड़ी है, शीशम का लकड़ी है, महोगनी का लकड़ी है। तो ये जो जो महत्वपूर्ण लकड़ी है या सखुआ का लकड़ी है, हर फर्नीचर में अलग अलग तरह का काम। सखुआ का मूल रूप से काम पट्टी के काम में आता है, चौखट के काम आता है, तो वह फर्नीचर के काम में नहीं आता है। लेकिन है कि फर्नीचर में जो सागवान का लकड़ी होता है, शीशम का लकड़ी होता है, महोगनी का होता है, गुलाब का लकड़ी का होता है, जो सबसे बेहतर होता है। और सागवान में भी जैसे आप सागवान आप खरीद रहे हैं, सागवान का करके बाज़ार में बहुत लोग पलंग बेचते हैं, लेकिन सागवान कहना और सागवान का हर क्षेत्र का सागवान का गुणवत्ता अलग-अलग होता है। जैसे आप बर्मा का सागवान खरीद लीजिए, तो भारत में सबसे बेहतरीन सागवान वही सागवान बर्मा का सागवान का होता है। बर्मा के बाद आप शिल्पी खरीद सकते हैं, जबलपुर टीक खरीद सकते हैं और धीरे-धीरे अब यहाँ आइए तो यहाँ माने जैसे सबसे कमज़ोर सागवान सागवान के नाम पर बाज़ार में बिक रहा है, लेकिन बगल में लखीसराय का सागवान मजबूती नहीं है, रांची का सागवान में मजबूती नहीं है। लकड़ी के कोई भी फर्नीचर में बेहतर क्वालिटी सबसे बड़ी उसकी गुणवत्ता जो होता है, उसका असरा नहीं होना चाहिए, गिरा गाँठ नहीं होना चाहिए और वो सूखा हुआ होना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट। अगर आप सबसे आम की लकड़ी भी का वो फर्नीचर बना लीजिए, सूखा हुआ लकड़ी है तो हमको लगता है सागवान या शीशम का असरा से बेहतर होता है। तो आपने सुना कि फर्नीचर का उपयोग करने के लिए किस कार्य के लिए कौन सी लकड़ी सबसे बेस्ट मानी जाती है। नीरज सिंह, लोकल 18, बेगूसराय।